हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा में वैकेंसीज का पिटारा खुल गया है। अभी हाल में ही हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी आई थी। एचपीएससी में रेगुलर पोस्ट, उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। जो आपका टेम्परेरी पोस्ट है एचकेआरएन के थ्रू वो भी आई, और अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट कर दी हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितनी पोस्ट हैं, तो टोटल जो पोस्ट है सभी सब्जेक्ट की मिला के वो 1273 टोटल पोस्ट हैं, है ना। तो वही एचपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ गई हैं कॉलेज कैडर की। ये कॉलेज कैडर की हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, देखेंगे आइए कितनी पोस्ट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या और आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, जिसके ऊपर आपको जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, असाइनमेंट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी लेते हैं तो इस कोर्स की फीस रहेगी सिर्फ 2999। 6 मंथ की वैलिडिटी भी अवेलेबल है, 1 ईयर की वैलिडिटी भी अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा पीजीटी का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का कंटेंट हमने दिया हुआ है। तो अगर आप पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे पीजीटी वाले बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनमें दोनों। और आपको कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टूडेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से लेके 67। पोस्ट का नाम देख लीजिए फटाफट से, क्या है यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की ये पोस्ट है इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 7 अगस्त से, और 27 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। 7 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आइए एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। स्टूडेंट सिंपल एमएससी एंड आपका नेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपने पीएचडी की हुई है तो वो। एक बार वैकेंसी देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज आई है। अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल की 79, काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी। टोटल 123 वैकेंसी है, टोटल 123 वैकेंसी। तो भाई केमिस्ट्री की 79 पोस्ट है, और भाई काफी टाइम बाद ये भर्ती आई है ना। और अब पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हो सकता है, चुनावी टाइम है और बहुत जल्दी जो है अनाउंसमेंट होनी है इलेक्शंस की, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए भाई, नेम ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 79 जनरल की, एससी की 15, बैकवर्ड में बीसीए की 13, बीसीबी की 5, ईडब्ल्यूएस की 11, टोटल 123 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फॉर कॉलेज कैडर। काफी अच्छी वैकेंसीज ये है आपका। इसके बाद आप यहां से चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो यहां पे देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो आपने मास्टर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए और कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत की नॉलेज आपको होनी चाहिए मैट्रिक से हायर एजुकेशन में। एंड सी पॉइंट देखिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट अगर आपका क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका स्लैट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हरियाणा वाला होना चाहिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा वाला होना चाहिए। या फिर पीएचडी डिग्री और have been awarded a PhD degree in accordance with the UGC, है ना, रेगुलेशन 2009 और 2016, their amendments from time to time in the case of may be exempted from net, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो या तो आपके पास नेट क्वालिफाइड हो, या फिर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री हो, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पीएचडी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो देख लेना कि रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और थीसिस वगैरह ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट स्लैट सेट ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन द डिसिप्लिन ऑफ दिस
जिसके लिए नेट कंडक्ट नहीं करवाया जाता उसके लिए नीड नहीं है ना, उसके लिए बता रहे नहीं। तो भाई केमिस्ट्री वालों के लिए सिंपल सी बात है, एमएससी केमिस्ट्री के साथ अगर आपका नेट है तो आप एलिजिबल हैं। एमएससी केमिस्ट्री के साथ अगर आपका हरियाणा का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आप एलिजिबल हैं। एमएससी केमिस्ट्री 55% मार्क्स के साथ अगर आपकी पीएचडी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं जी। ठीक है, वैकेंसी का पता लग गया, एप्लीकेशन फॉर्म का पता लग गया, सिलेक्शन का मेथड क्या है, सेम टू सेम पीजीटी वाला, सेम टू सेम पीजीटी वाला सिलेक्शन का मेथड है कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, है ना। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको पेपर पैटर्न की बात करता हूं। स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का वो पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का होगा, सबके इक्वल मार्क्स होंगे। एनी कैंडिडेट नोट, ये सारी बातें आ गई। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मीडियम सिर्फ केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम रहेगा, ये बात ध्यान दे लेना भाई। 4 टाइम्स ही बुलाए जाएंगे, 4 टाइम्स, जितनी वैकेंसीज है 123 है तो उसका 4 गुना बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के मार्क्स काउंट नहीं होते, ये बात भी ध्यान रखना। स्क्रीनिंग के मार्क्स, एक बात और लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो भाई कई बार क्या होता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कम होते हैं तो उनका डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लिया जाता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी 3 घंटे का होगा और यही मेन है, इसी के आपका मार्क्स ऐड होंगे। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे बनेगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है और केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम में ही आपका पेपर आएगा। तो यहां पे बताया गया कि 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे भाई, आपका 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और इसकी वेटेज है 87 पॉइंट। जो पीजीटी का है ना पेपर पैटर्न सेम टू सेम यहाँ पे है और ये आपका इंटरव्यू हो गया भाई। इंटरव्यू आपका 12.5% आप यहाँ पे इंटरव्यू आपका रहने वाला उसका ये रहा। तो भाई ये मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया। स्क्रीनिंग पेपर होगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग पेपर होने के बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्टिव पेपर होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बीइंग अपलोडेड सेपरेटली, तो एचपीएससी के द्वारा वो बता दिया जाएगा। नेट वाला ही सिलेबस है, नेट वाला ही सिलेबस है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं भाई, नेट वाला ही सिलेबस होगा, ये बात मैं आपको अभी से बता देता हूं। तो सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जैसे ही सिलेबस एक बार अपलोड होता है तो डिटेल वीडियो बना देंगे। तो भाई एचपीएससी ने हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल दी है। ये रेगुलर पोस्ट होती हैं, कॉलेज कैडर की वैकेंसी है, काफी टाइम के बाद आई हैं और 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 अगस्त तक भर सकते हैं, है ना। पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, टोटल पोस्ट सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल 123 पोस्ट है आपका केमिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की। ठीक है, जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है, देखिए भाई अब कई बच्चे सोचेंगे ये तो चुनाव करके निकाल दी, पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप अपनी तैयारी कीजिए। ये पोस्ट वैकेंट है काफी टाइम से, अगर अभी नहीं भर पाएंगे 2-3 महीने में, हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो इनको फिल तो करेगी कभी ना कभी। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है एचपीएससी की, यहां से पढ़ रहे केमिस्ट्री पे कोर्स अवेलेबल है। 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी है, 6 मंथ की वैलिडिटी भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी भी है। तो यहां से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था कि एचपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। तो होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।